मैं सुबोध स्कूल में पढ़ती हूँ। अध्ययन को कितना समय दिया आपने? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। और मोबाइल से? सोशल मीडिया से पूरी करी। सुबोध ही क्यों? इसमें डिसिप्लिन भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी कराते हैं सारे टीचर्स, और फोकस हमें खुद को करना होता है। कभी अगर ध्यान भटक भी जाता है तो टीचर्स वापस पढ़ाते हैं। परिवार का और टीचर्स में परिवार ने कितना फुल सपोर्ट मोटिवेशन किया, फुल मोटिवेट किया, और टीचर्स ने भी किया था। और मेरा मानना है कि पढ़ाई के लिए रेगुलेशन, डिसिप्लिन और मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटीज़ क्या क्या किया? पढ़ाई के साथ साथ कोई 1 या 2 घंटे खेलना। जो परसेंटेज आए हैं और जो एक्सपेक्टेशन था उसमें कितना डिफरेंस है? मैंने सोचा था 94 आएंगे, लेकिन 95। तो मतलब कुछ बेहतर ही रहा बोर्ड है। की एग्ज़ाम जब भी पास आते हैं तो हर किसी को डर लगता है, मन में भय रहता है, चाहे वो उसके थोड़ी एक साथ। बहुत हेजिटेशन ज़रूर होती उस है। वक्त किस तरह से मोटिवेट रखा? पापा ने मोटिवेट किया और पूरी फैमिली ने भी कि टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा ही होगा। 10th का रिजल्ट आ गया है, ये आपका आगे का भविष्य जो है, फ्यूचर है, वो तय करेगा। क्या सब्जेक्ट लेना चाहेंगे? मैथ्स। थैंक यू। लेना चाहेंगे, क्या करना चाहती हैं आप आगे? जी हाँ, अंशु है। मैंने सुबोध स्कूल से 95.50 परसेंटेज प्राप्त किए हैं। और कैसा रहा अनुभव सुबोध का? सर बहुत ही अच्छा अनुभव है। मैं मिड सेशन में जुलाई में यहाँ पे एडमिशन हुआ था, फिर भी मेरे सभी टीचर्स ने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया, मुझे हर बातों को समझा, पर्सनली हर मेरे डाउट को क्लियर किया, और हमें अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवाई। अब आगे के बारे में क्या कुछ सोच रखा है? आगे के सर मैं मैथ्स लेना चाहती हूँ और मैं यूपीएससी से फाइट करना चाहती हूँ। आपकी पढ़ाई का सीक्रेट सोर्स क्या था? मैम मैंने सेल्फ स्टडी की है, और घर पर सेल्फ स्टडी की है, और मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे मैंने सुबोध स्कूल से 95% की प्राप्ति की है। कैसा रहा सुबोध के साथ अनुभव? सुबोध बहुत अच्छी स्कूल है, तो मोटिवेशन भी दिया जाता है, और डिसिप्लिन सब कुछ अच्छा है, और हार्ड वर्किंग टीचर्स है। आगे क्या कुछ सोच रखा है? आगे मैं साइंस लूँगी, बायो लूँगी। और जो नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में आएंगे, अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? डिसिप्लिन मेंटेन रखो, सेल्फ स्टडी। थैंक कितनी यू। घंटे पढ़ाई करती थी आप? 5 से 6 घंटे। मेरा नाम इशिका है। मैंने 94% से 10th पास किया, और मैं सुबोध स्कूल में पढ़ती हूँ। डेली कितना टाइम है वो स्टडी को देते थे आप? वो 5 से 6 घंटे। क्या क्या- टाइम टेबल था आपका पढ़ाई का? मैं शाम को मतलब स्कूल से जाके मतलब 1 घंटे के बाद में पढ़ती थी, और रात तक कभी कभी 11 बजे। फैमिली में किस किस का सपोर्ट मिला? फैमिली में मेरे मम्मी पापा का स्कूल फैकल्टी की अगर बात करें तो कैसा क्या रहा? बहुत अच्छी है, और डिसिप्लिन भी अच्छे हैं, और जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर्स भी मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सारे डाउट सॉल्व करते हैं। फ्यूचर के बारे में क्या कुछ सोच रखा है? फ्यूचर में एसएससी में थैंक यू। मैंने सुबोध स्कूल से 95.33% से 10th पास किया। डेली पढ़ाई कितने समय करते थे? मैं डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती अगर सपोर्ट की बात करें तो टीचर्स का सपोर्ट है वो कैसा रहा सुबोध में? हूँ। टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, वो हमेशा मोटिवेट करते थे। हमारा बहुत रिवीजन करवाया उन्होंने, टेस्ट भी लिए, प्री बोर्ड भी लगे, और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आगे कुछ क्या सोच रखा है? आगे मैं मैथ्स लूँगी, और 11th का तो यहीं से करूँगी। जूनियर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? जूनियर्स के लिए यही है कि वो टीचर्स पे पूरा विश्वास रखें, और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सुबोध ही क्यों? सुबोध इसीलिए क्योंकि यहाँ रिवीजन होता रहता है, और टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर डाउट सॉल्व करते हैं, इसीलिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम है। मैं कितने परसेंटेज बनी आपके? 97% की। सुबोध ही क्यों? बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन है, आगे टीचर्स अच्छे हैं, और किसी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं होने देते। अगर किसी बच्चे की परसेंटेज कम आते हैं तो उसको ज़्यादा नहीं टोकते, और ज़्यादा मेहनत करने के लिए सिखाते। कितने परसेंटेज जो भी रहे हैं उसमें स्टडी टाइम क्या रहा है? स्टडी टाइम फिक्स नहीं था मेरा, लेकिन कभी ज़्यादा कभी कम। मेरे 10th बोर्ड में 96.67 अंक प्राप्त किए मैंने। मैं सुबोध स्कूल से पढ़ता हूँ। बढ़िया परसेंटेज है कि कुछ कहना चाहोगा? हाँ जी, बहुत खुश हैं हम, एकदम से खुश हैं। स्कूल, पेरेंट्स और बच्चे सभी यही चाहते हैं कि अपने बच्चों
बच्चों के अच्छे नंबर आए। आज वो दिन आया है, बच्चों ने अच्छे मार्क्स जो है हासिल किए हैं। अब आगे क्या कुछ सोच रखा है बच्चे के लिए? आगे बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, हम कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। वो मैथ लेना चाहता है, मैथ लेके अच्छी 11th और 12th करेगा, उसके बाद में आगे की लाइन डिसाइड करेंगे। सुबोध में बेहतर क्या है औरों की अगर बात बोर्ड करें में सर मैंने जहाँ तक देखा है वो सब कुछ बेस्ट है। अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ाई कराई है, टाइम से उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करवाया है। उसके बाद में बहुत अर्ली नवंबर से ही उन्होंने प्री बोर्ड कराना चालू कर दिया। बहुत अच्छी तैयारी कराई, सभी ने जो डाउट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किए। बच्चों को रेगुलर स्टडी करने के लिए प्रेरित किया। टाइम से उनकी पीटीएम होती थी, मैं रेगुलर उसको अटेंड करता था और बच्चों ने अच्छे परफॉर्म करने के लिए सफल हो गए वो आराम से। स्पोर्ट एक्टिविटी की अगर बात करें तो स्कूलों में होती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होती है। इनका स्पोर्ट्स का स्पेशली वो म्यूजिक टीचर अलग है, स्पोर्ट्स का टीचर अलग है। तो तरह तरह के गेम करवाते हैं। इनको खो कबड्डी खिलाई जाती है, इनको जो बास्केटबॉल खिलाया जाता है, फुटबॉल खिलाया जाता है, क्रिकेट खिलाया जाता है। स्कूल में अगर डिसिप्लिन की बात करें तो कैसा कुछ अनुभव रहा? शानदार है सर, अच्छा डिसिप्लिन है सर। वहाँ मैं खुद ऑफिस में बैठ के मैंने देखा है, कैमरे से निगरानी करते हैं पूरे स्कूल में और लाइन से बच्चे आते हैं, ग्राउंड में बाहर जाते हैं और अच्छे से रेगुलर किसी भी क्लास को आप किसी भी समय जाके देख सकते हो, वेल स्टडी कर रहे थे बच्चे घर जाने के बाद में कैसा रहता है उनका स्टडी वगैरह का या मतलब स्पोर्ट वगैरह का कैसा कुछ बिहेवियर रहता है? स्टडी करने के बाद में सर थके हुए पहुंचते हैं घर पे, तो थोड़ी देर के लिए हम शाम को वहाँ भी खिलाते हैं, उनको खेलते हैं और शाम को उनको रेगुलर हम भी प्रेरित करते हैं कि रेगुलर स्टडी करें आप। तो बच्चों ने रेगुलर स्टडी करी, खूब मेहनत करी रेगुलर, तो इस तरीके से उन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। क्या कुछ कहोगा सुबोध के बारे में? जी, सुबोध के बारे में मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मेरा बेटा ऑलरेडी सीरियन क्लास कर रहा है और बेटी यहाँ 10th में है। बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने लिए हैं, मतलब इतनी बढ़िया पढ़ाई की है। मिड सेशन में डाला था मैंने बेटी को, लेकिन बेटी ने जो मैंने सोचा था उससे बढ़कर बढ़िया मतलब रिजल्ट लिया है। एक बेटी को अपन स्कूल भेजते हैं तो चिंता रहती है सुरक्षा के अगर दृष्टि से देखें तो सुबोध में कैसा क्या अनुभव है? नहीं, ऐसी कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि टाइम पे जो है वो टीचर यहाँ के कॉल करते हैं। जैसे कोई भी दिक्कत हो तो बच्चे के बारे में तुरंत कॉल आ जाता है हमारे पास। जो भी मीटिंग वगैरह होती है उसके भी कॉल आते हैं, अटेंड करते हैं। बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छी केयर करते हैं स्कूल वाले। स्कूल वाले अपनी मेहनत करवाते हैं, घर जाके आप कितना ध्यान रखते हो? जी, मैं खुद एक टीचर हूँ और मैंने बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया है। इन्हीं के पीछे लगी हूँ कि आज ये नतीजा है कि बच्चे अच्छे रिजल्ट लेके आए। मानसिक दबाव भी आ जाता है कई बार एग्जाम को लेके, तो उसको क्योंकि आप खुद एक टीचर हैं तो स्टूडेंट्स के लिए और उनके गार्जियंस के लिए क्या मैसेज रहेगा? कि मानसिक टेंशन तो बच्चों को आना कोई दिक्कत नहीं है, आता ही रहता है। बच्चे हैं थोड़ा सा, पर उनको अपन मोटिवेट करें, उनको कहें कि बेटा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो अपनी तरफ से प्रयास करो और बाकी भगवान पे छोड़ दो। धन्यवाद। परिणाम सुबोध के लिए एक पहचान बन चुकी है, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस शानदार परिणाम के मौके पे आप यहाँ पधारे, आपने बच्चों को कवरेज किया और समस्त जिन बच्चों ने 10वीं क्लास में टॉप किया है अपने अपने जगहों से, उन सभी बच्चों को जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि आपके विद्यालय सुबोध पब्लिक स्कूल में जो टॉपर विद्यार्थी है हिमांशु पुत्र श्री प्रहलाद जी का बच्चा है जो बिरोल के पास का रहने वाला है, उसने 97.33% के साथ विद्यालय को टॉप किया है। और उसके बाद एक लंबी सीरीज है 97 के बाद 96, 95, 94, तो इसी क्रम में 95% से ऊपर हमारे 9 स्टूडेंट्स रहे हैं। 90% से ऊपर मैं आपको बताऊं तो 33 बच्चे हैं विद्यालय के जिन्होंने 90% से ऊपर अंक हासिल किए हैं और 80% से ऊपर 97 बच्चे हैं 80% से ऊपर और 70% से ऊपर 166 बच्चे हैं 259 बच्चों में। और परिणाम की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो 100% परिणाम है। एक भी बच्चा किसी भी क्लास में 10th की बात करूँ बट 4 दिन पहले 12th का रिजल्ट आया था, उसमें भी हमारा जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा था। तो ये सबसे बड़ी बात है विद्यालय में कि हर बच्चे को लेके चलना, हर बच्चे को उसकी केयर करना, उसके पेरेंट्स से कनेक्ट रहना और इसी के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी। मतलब बच्चा अगर लगातार अध्ययन करता है, भले ही वो कम करे, एक दिन 1 घंटे भी कर लेता है लगातार वो, तो उसका परिणाम है कि आज देख रहे हैं आप इस सम्मान समारोह में एक लंबी श्रृंखला आपके सामने सम्मानित हो रही है। और
सुमित जी, बहुत बड़ा टफ ये हो जाता है कि हर वर्ष बेहतर परिणाम, तो अगले साल फिर उससे भी बेहतर के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो वो किस प्रकार मेंटेन कर पाते हो? देखिए, ये क्या है सर, एक सिस्टम बना हुआ है कि बच्चों को सिलेबस करवाना, उनको उसके बाद उनकी टाइम टू टाइम उनको मोटिवेशन देना। जहाँ भी बच्चा थोड़ा सा नर्वस फील करता है उसको ऑफिस बुला के प्रेयर के माध्यम से, प्रेयर में डायरेक्टर सर हैं और भी स्टाफ के लोग हैं, उनको क्लास में टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं और उनको एक लक्ष्य दिया जाता है कि बेटा आपको आगे जाके फ्यूचर में इस तरीके से कुछ आपको बनना है। और उसी का परिणाम है कि हर साल आप देखते हैं कि जो लास्ट ईयर जो था उससे कुछ बेहतर निकल के आता है, भले वो ओवरऑल रिजल्ट की हो, टॉपर्स की बात हो। गार्जियन से हमने जानने की कोशिश की तो सुबोध को वेल डिसिप्लिन स्कूल का दर्जा मिला है, तो वो किस प्रकार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अनुशासन तो पढ़ाई में सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अनुशासन के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो पढ़ना क्या, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और आप देखते हैं आर्मी डिफेंस में अनुशासन होता है, उसी की बदौलत आज हम लोग भी सुरक्षित हैं। तो ये सारी चीज़ें अनुशासन की है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। 12वीं की बात करें, 10वीं की बात करें, हर क्षेत्र में बेटियां हैं, वही अपना दबदबा। बिल्कुल, बेटियां दबदबा बना रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुबोध में बेटों ने भी इस बार 10th के रिजल्ट में अपना मुकाम हासिल किया है। हमारे टॉप 5 जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक बहुत अच्छा है कि हालांकि इन वर्षों में जो अपन रिजल्ट्स देख रहे हैं उनमें बेटियां बहुत आगे जा रही है। इसका सबसे मूल कारण है अपना एक तो मोबाइल अपन जितना मोबाइल से बच्चे को दूर रखेंगे वो उसका परिणाम उतने बेहतर आएंगे। और इस मामले में मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि हमारे छात्र वर्ग है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है बजाय छात्राओं के। तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न इसका माना जा सकता है कि मोबाइल के टच में आप बच्चे रहते हैं, तो ये भी एक कारण। एग्जाम के समय देखते हैं बच्चे काफ़ी मानसिक दबाव में आ जाते हैं, तो किस प्रकार उसे आप लोग सॉर्ट आउट करते हो? एग्ज़ाम के टाइम पे हम लोग बच्चे पे मार्क्स का प्रेशर कभी नहीं देते हैं। मार्क्स के लिए उसको नहीं बाउंड करते हैं कि नहीं तेरे को ये 99, 100%, 98% तेरे को लेके आने। नो, जो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता है, जो क्लास में डे टू डे जो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, उस पे बेसिस उनको, जैसे प्री बोर्ड्स हैं उनमें उसी, और हमारे प्री बोर्ड्स के पेपर जो हैं वो भी इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि लगभग एग्ज़ाम के पेपर उसी पे बेसिस होते हैं, तो बच्चों को उस तरीके का नर्वस फील नहीं होता है। फिर मोटिवेशन सेमिनार हम लोग इनको बच्चों को देते रहते हैं, तो उससे बच्चे अपने आप को उभार लेते हैं। बच्चे बढ़िया नंबर लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ सपने भी सजोते हैं, तो उस सपनों में आपका योगदान क्या रहता है? देखिए, जैसा कि 10th का रिजल्ट आया है, इसके बाद बच्चा है तो वो अलग स्ट्रीम में जाता है। यहाँ से उसके लिए अनेक राहें हैं। उसको सिविल में जाना है तो बच्चा देखता है कि मैं आर्ट्स साइड में जाऊँ, उसको CS बनना है तो वो देखता है मैं कॉमर्स साइड जाऊँ, उसको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, उसको मेडिकल में जाना है या और अलग किसी कोर्स में जाना है, तो वो यहाँ से अलग अलग फील्ड उसके शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग बच्चों को जो है वो उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है पीछे से, क्योंकि बच्चे काफ़ी वर्षों से हमारे पास पढ़ते हुए आते हैं, तो उनको हम लोग 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट उनको लेना है उसके लिए उनको गाइड करते हैं कि हाँ बेटा आपको इस अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो वो एक बहुत अच्छा उनके लिए रहता है। ऐसे कई बार होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट होता है मेडिकल लाइन में, अपन उसको प्रेशर में अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट दिलवा लेते हैं, फिर वो बच्चा हमेशा कोसता रहता है अपने आप में कि काश में उस टाइम ये, तो वो परेशानी नहीं आने देते हम लोग। नवलगढ़ वासियों के लिए क्या मैसेज रहेगी? नवलगढ़ वासियों के लिए यही मैसेज है कि आप अभी 10th का रिजल्ट आ गए हैं, तो जो भी बच्चे 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं, तो एक बार सुबोध स्कूल का रिजल्ट एक बार आप ज़रूर देखें, स्कूल का अवलोकन आप ज़रूर करें, यहाँ के स्टाफ से, मैनेजमेंट से आप मिलें, और उसके बाद आप ये देखें कि आपको कौन सा स्कूल बेटर है।